नमस्कार दोस्तों। ये आपकी कुछ जनरल हिंदी जो कि एमपी एएसआई स्टेनो एएसआई में 25 नंबर की हिंदी आती है। तो वो आपका पोर्शन बहुत ज़रूरी है, आपको हिंदी का तैयार करना, जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस अलंकार में मनु जनु जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो मनु जनु जानो, जहाँ भी आपको इन शब्दों का प्रयोग होता दिखे तो वो आपका अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मनु जनु जानो को आप बहुत अच्छे से याद रखिए, जो कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में उपयोग होते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका पक्ष का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो पक्ष का क्या होता है, उसका अपोजिट विलोम शब्द विपक्ष, पक्ष का विपक्ष। और जो लोग चैनल पे नहीं आए हुए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी कंप्यूटर, हिंदी और इन्फॉर्मेशन से सारी रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें प्लीज़। देन नेक्स्ट देखते हैं, यश का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो यश का है आपका अपशय, यश का विलोम शब्द होता है आपका अपशय। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नील गाय में निम्न में से कौन सा समास है। तो नील गाय में आपका समास होगा कर्मधारय समास। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल नयन का समास विग्रह, समास कौन सा होगा कमल नयन में। ठीक है। तो कमल नयन में आपका समास होगा कर्मधारय समास। ठीक है। देन नेक्स्ट है प्र उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो प्र उपसर्ग से बना शब्द आपका कौन सा दिख रहा है आपको, प्रभाव। ठीक है। प्रभाव में प्र स्टार्टिंग में लगा, उपसर्ग आगे लगता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, भयभीत का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो भयभीत का सामासिक विग्रह क्या होता है। तो भयभीत का होता है भय से भीत। ठीक है। देन नेक्स्ट है अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अभी उपसर्ग, उपसर्ग आपका आगे लगता है, तो अभी आप देख सकते हैं ऑप्शंस में। तो अभियान, अभियान में आपका अभी उपसर्ग लगा हुआ है, तो अभियान आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है नूतन का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। नूतन, तो नूतन का होता है आपका पुरातन। ठीक है। नूतन यानी नया, पुरातन यानी पुराना, तो आपका होगा सही विलोम शब्द होगा पुरातन। ठीक है। फिर सु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो ये आपका उपसर्ग से चौथा प्रश्न है। देखिए आप समझ सकते हैं कि उपसर्ग कितने आते हैं। तो सु शब्द से बना, आप शु शब्द देख सकते हैं, शु काय में लगा है सुबोध। ठीक है। तो आपका सुबोध आपका उपसर्ग होगा, तो उपसर्ग आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका वाक्य में जब शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है। वाक्य में जब शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे कहा जाता है शब्द अलंकार। ठीक है। जब शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्द अलंकार कहा जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है गंगोत्री का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो आपको चार ऑप्शन दिए, इसमें आपको गंगोत्री सही तरीके से कौन सा लिखा है वो आपको बताना है। तो आपको यदि आपकी अच्छी होगी हिंदी तो आप बता सकते हो, आपका 4th नंबर का जो है वो गंगोत्री वो सही लिखा है एकदम स्पष्ट। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका धकोसला शब्द का रूप निम्न में से कौन सा है। तो धकोसला का शब्द पूर्ण शब्द क्या होता है। तो उसका होता है आपका ढकोसला, ढकोसला होता है, धकोसला कुछ नहीं होता, ढकोसला होता है। ठीक है। तो आपको ऐसे जो ऐसे शब्द हैं उनसे परिचित तो आपको रहना पड़ेगा कि धकोसला होता है या डकोसला होता है। ठीक है। चतुरंगनी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। चतुरंगनी। ठीक है। चतुरंगनी आपने पढ़ा होगा बहुत सारी बुक, हिंदियों की बुक में। तो उसका यदि आपको सही संधि, सही आपको पता है कि सही रूप क्या है, तो आप देख सकते हैं कि चतुरंगनी आपका इसका सही होगा लिखने का तरीका। ठीक है। जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में आपको सही उत्तर दिख रहा होगा। ठीक है। मतेक्य के लिए संधि विच्छेद क्या है। तो मतेक्य की संधि विच्छेद क्या होगी, मत धन एक। ठीक है। ए में मात्रा आएगी एक ही। ठीक है। तो एक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मात्रा लगी डबल एक ही, तो इसलिए आपकी एक मात्रा आएगी संधि विच्छेद में मतेय, मत धन एय। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमोदार्य के लिए संधि विच्छेद निम्न को चुने। ठीक है।
तो परमोदार्य का संधि विच्छेद आपका क्या होगा? तो परम धन औदार्य, ठीक है, परम धन औदार्य आपका सही संधि विच्छेद होगा परमोदार्य का, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, आपका सिर के लिए पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति चुने। आपको सिर का पर्यायवाची शब्द पता रहना चाहिए। आप पर्यायवाची आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अब डेली 20 से 25 डेली पर्यायवाची आप याद कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि पर्यायवाची बहुत सारे हैं तो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सिर का आपका पर्यायवाची होगा शीश, शीर्ष और मोली। तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है नंबर 3 में, शीश, शीर्ष और मोली आपका सिर का आपका पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है सखी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति चुने। सखी, सखी यानी सहेली, ठीक है, सहेली होती है ना, सखी सहेली, वही शब्द है। तो इसमें आपको पर्यायवाची बताना है, तो इसका पर्यायवाची होगा सहचरी, आली और सहेली। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपको सही देखने को मिलेगा, सहचरी, आली और सहेली, ठीक है। सखी, सहेली, सहचरी और आली, ये आपके पर्यायवाची हो जाएंगे सखी के। देन आपका नेक्स्ट देखते हैं, तो देव ऋषि के लिए संधि विच्छेद आपको बतानी है कि देव ऋषि के लिए संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या है। तो देवधन ऋषि आपका इसका संधि विच्छेद होगा देवधन ऋषि, ठीक है। तो इसका हो जाएगा देव ऋषि, ठीक है। अब एक शब्द बताना है आपको, जिन्हें जाना ना जा सके, जिन्हें जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द आपका क्या होगा? अज्ञेय। जिन्हें जाना ना जा सके उसके लिए होता है एक शब्द अज्ञेय, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका मुहावरे। आपको मुहावरे भी याद करने पड़ेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इजी है, आप यूज़ भी करते होंगे रोजमर्रा की लाइफ में कि ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब बराबरी की प्रहार करना, बराबरी का प्रहार करना, मतलब कि वो ऐसा कर रहा है तो हमें भी बराबरी का जवाब देना है। जैसे कंपटीशन में कि इतना पढ़ रहा है तो हमें भी इतना पढ़ना है, तो बराबरी का जवाब दे रहे हो आप, ठीक है। तो ये होगा आपका ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है। ईद का चांद होना, ये भी आप रोजमर्रा की लाइफ में सुनते होंगे कि यदि आपका कोई फ्रेंड काफ़ी दिनों से दिख नहीं रहा और वो बहुत दिनों बाद दिख रहा है तो आपको उसको बोलते हैं यार तू तो ईद का चांद हो गया था। तो ये होता है बहुत दिनों बाद दिखना, मतलब ईद का चांद होना, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखना, ईद का चांद होना, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं मुहावरा ईंट से ही रिलेटेड है। ईंट से ईंट बजाने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईंट से ईंट बजाना मतलब आपने देखा होगा बहुत जगह की लड़ाई वड़ाई होती रहती है, एक घर परिवार में लड़ाई होती है तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ईंट से ईंट ही बज रही है, तो उससे होता है नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजाना मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देना। फिर ये आपको वन वर्ड बताना है कि क्षमा न करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होता है, कि किसी क्षमा न करने योग्य शब्द के लिए अक्षम्य होता है, जिसे आप बोल सकते हैं अक्षम्य, जिसको क्षमा न करने योग्य हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पंक्ति दी गई है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। राम को रूप निहारित जानकी, कनक के नक पराछारी, याते सबे सुधी भूल गई, कर कोटी रही पल टारटी नाही। तो ये इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। तो इसमें आपको राम के रूप का बताया गया है, तो आपको ये श्रृंगार रस आपका इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो आपके सूबेदार में कुछ इसी प्रकार के लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, और ये सारे सभी वही क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं मध्य प्रदेश व्यापम MPB की परीक्षा में, ठीक है। तो आपके लगभग इन्हीं सभी में से आपके प्रश्न आने वाले हैं हिंदी के, तो आप हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं जैसे वन वर्ड, मुहावरे हुए, संधि विच्छेद हुए, समास विग्रह हुआ, रस हुआ, अलंकार हुआ, ये जो आपके हैं पर्यायवाची, विलोम, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने के जाने हैं, क्योंकि आपके 25 नंबर की आपकी MP ASI स्टेनो ASI में बहुत अच्छे से आने वाली है। तो आप हिंदी को तो अच्छे से कंटेस्ट करके जाएं ताकि आपका क्वेश्चंस कम से कम गलत हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी अपने सहपाठी है उनको ज़रूर शेयर करें वीडियो, ताकि उनकी भी मदद हो सके हिंदी पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।